दो ही परिस्थितियों में कोई व्यक्ति किसी के यहां भोजन करने के लिए जाता है। पहले या तो उसके घर पे खुद के यहां खाने का ठिकाना ना हो, या तो सामने वाले की आंखों में इतना प्रेम हो कि उसके प्रेम की बाढ़ में आदमी बह करके चला जाए। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर पे खाने का ठिकाना नहीं है और तेरी आंखों में मैं प्रेम नहीं देख रहा हूं, नहीं आऊंगा, ऐसा भगवान ने किया। और फिर वहां से भगवान कहां गए? दुर्योधन को मेवा त्यागी साग विदुर कर खाए। इतनी ऊंची प्रेम से। तो भगवान ने कहा कि बस तुम मुझे केवल प्रेम करो और कुछ नहीं चाहिए, और फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। जैसा हम समुद्रता मृत्यु संसार सागर नचिरा पाथा मैया पेशित चेतसाम समुद्रता भवा। क्षण मात्र में ही मैं हर प्रकार की उसकी मुसीबत, परेशानी, समस्या, कठिनाइयों में से निकाल देता। और भगवान ने सैकड़ों सहस्त्रों बार इस तरह से अपने भक्तों का उद्धार किया है। 17 दिन का महाभारत का युद्ध बीत चुका था और 18वें दिन दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध बाकी बचा। दुर्योधन डर रहा था, क्योंकि जब भी आदमी अधर्म के ऊपर, अन्याय के ऊपर, असत्य के ऊपर पैर रखता है, कुछ भी गलत करता है, तो अंदर से ही खोखला हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो उसको विश्वास था कि कल के युद्ध में भीम मुझे मार डालेगा। दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचा और जाकर के दुर्योधन ने कहा कि धर्मराज, आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। कल मेरा और भीम का गदा युद्ध होने वाला है और उस युद्ध में भीम मुझे मार डालेगा। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि कल के युद्ध में जीत मेरी हो। और देखो उस जमाने के कैसे कैसे लोग थे। धर्मराज को खड़े कर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, तुम्हारी मां गांधारी सती है। हाँ, तुम ऐसा करो कि बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में उसके पास चले जाओ और उससे कह देना कि एक बार अपने आंख की पट्टी खोल करके तुम्हें अच्छी तरह से देख ले, और उसके बाद तो उसकी जब दृष्टिपात तुम्हारे शरीर के ऊपर होगा तो दुर्योधन, तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर इतना ऐसे वज्र का हो जाएगा कि एक भीम तो क्या 10,000 भीम मिलकर के भी तुम्हें मारेंगे। तो इन 17 दिनों की युद्ध की जो थकान है ना, वो थोड़ी सी तुम्हारी कम होगी। और फिर तो दुर्योधन इतना खुश हो गया कि वहां से दौड़ करके भागा। उसने कहा कि अब तो कल विजय श्री मेरे गले में पड़ने वाली है, अब कल के युद्ध में जीत मेरी हो। और जब भगवान के समाचार मिला तो भगवान परेशान हो गए, कह रहे किस प्रकार से मैंने धर्म को, सत्य को, न्याय को जिताने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में, आखिर में धर्मराज की बाजी सबके ऊपर पानी फिरा दिया। अब क्या होगा? लेकिन भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि जिसने अपने जीवन की बागडोर को उनके हाथों में संभाला दिया है, कभी भी उसको भगवान पराजित होते देख ही नहीं सकते हैं। भगवान दुर्योधन के बीच रास्ते में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, इतना खुश होकर के, इतना प्रसन्न होकर के तुम कहां जा रहे हो इतनी शीघ्रता में? दुर्योधन ने कहा, प्लीज तो नहीं कहा।
रोको मत, मैं बहुत अति शीघ्रता में हूं। और कृष्ण सुन लो, तुम लाख प्रतिज्ञा करते रह जाओ, लेकिन अब तो कल की जीत मेरी होने वाली है। अब मिलेंगे युद्ध भूमि में कल। भगवान ने कहा, अरे भैया दुर्योधन, ठीक है, मुबारक हो तुम्हें जी, लेकिन थोड़ा बताते तो जाओ, ऐसा कौन सा ये समाचार तुम लिए जा रहे हो अपने साथ? दुर्योधन ने कहा, ठीक है, सुन लो। मैं गया था धर्मराज युधिष्ठिर के पास और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारी मां गांधारी सती है, तुम निर्वस्त्र होकर के उसके सामने जाओ और अगर वो आंख की पट्टी खोल करके तुम्हें देख ले तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुम्हें दुनिया में कोई मार नहीं सकता है। और मैं तो चला, कह करके दुर्योधन भागने लगा, दौड़ने लगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तो एक बात तो मेरी भी सुन लो। दुर्योधन ने कहा कि वो क्या? भगवान ने कहा, दुर्योधन, मुझे तो लग रहा है कि 17 दिनों में इतने लोग मरे हैं कि जिसको देख करके धर्मराज की जो बुद्धि है ना, थोड़ी सी वो अनबैलेंस हो गई है। उनको पता नहीं चल रहा है वो क्या कह रहे हैं। अरे तुम तो इतने बुद्धिमान हो, भगवान ने, विधाता ने तुम्हें बुद्धि दी है, उनका तो एक तरफ रहने दो, अपने दिमाग से तो थोड़ा सोचो कि अब तुम छोटे से 3 साल के बच्चे नहीं हो कि जो बिना कपड़े के दौड़ जाते थे और तुम्हें उठाकर गोद में लेकर के वो तुम्हें प्यार करती थी। तुम अपनी मां के सामने अब पर पुरुष हो, 65 साल के आदमी हो, कैसे तुम उसके सामने निर्वस्त्र होकर जा सकते हो? भीम तो तुम्हें गदा युद्ध में कल मारेगा ना, और उस सती को कहीं क्रोध आ गया, श्राप दे देगी, अभी जल करके भस्म हो जाओगे वहीं के वहीं। मैं तो चाहता हूं कि 2010 घंटे और जी लो, तुम्हें मरने की बहुत उतावली हो तो जाओ। अबे दुर्योधन ने फिक्र अरे सुन करो, क्योंकि भगवान के कृष्ण के बातों में भी दम था कि कोई थोड़ी 2.5-3 साल का वो लड़का है कि बिना वस्त्र के जाएगा, उसकी मां खुश होकर के उसे गोद में ले लेगी। उसने कहा, हाँ आपकी बात कुछ तो ठीक है, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा थोड़ी हूँ, अब तो मैं बिल्कुल पर पुरुष की तरह हूँ, और एक नौजवान बड़ा सा पुत्र कैसे अपनी मां के सामने निर्वस्त्र जा सकता है? दुर्योधन ने कहा, कृष्ण तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, भाई तो मैं कब से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे तुम सुनो तब ना। दुर्योधन ने कहा, नहीं अब तो मुझे आप बताओ। भगवान ने कहा, देखो मैं युधिष्ठिर की बात काट नहीं रहा हूं, और तुम्हें कहीं ऐसा भी ना हो कि उनकी वाली मैंने नहीं होने दी, तो तुम उनकी भी करो, लेकिन मेरा एक छोटा सा सुझाव तुम बस ग्रहण करो, और वो ये कि तुम निर्वस्त्र होकर के ही जाओ, कोई बात नहीं, इतने निर्लज्ज हो गए हो तो, लेकिन अपने कटी भाग पर, अपने कमर के भाग पर थोड़ा सा फूलों का गजरा लपेटो, जिससे कि दुर्योधन ने जो कहा है वो बातें भी सच हो जाए और मर्यादा का भी निर्वाह हो जाए। और दुर्योधन इतना खुश हुआ, दुर्योधन ने कहा, जीवन में पहली बार केशव आपने अच्छी बात की है। भगवान ने कहा, तू जा तो सही। और दुर्योधन जो है वो केले के पत्ते, गजरे, फूल चारों तरफ से कमर पे लगा करके और यह गांधारी के सिर में, और बड़ा खुश होकर उसने कहा कि मां एक बार बस केवल अपनी आंख की पट्टी को खोल करके मुझे देख लो, और फिर देखो कल की जीत मेरी ही होने वाली है। महाभारत में व्यास जी ने स्पष्ट लेखनी चलाई है कि जब गांधारी ने अपने आंख की पट्टी खोली तो आंख की पट्टी खोलने के साथ ही साथ उसने प्रश्न किया कि दुर्योधन, क्या तुम्हें यहां आते हुए मार्ग में कृष्ण मिले थे क्या? दुर्योधन ने कहा कि हाँ मिले तो थे, लेकिन आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? गांधारी ने कहा, अरे मूर्ख दुर्बुद्धि दुर्योधन, अधार्मिक कहेगा, तू बड़ा खुश हो रहा है कि उन्होंने तुझे बड़ी अच्छी सलाह दी। अगर ये तू गहरा भी नहीं लपेट करके आता तो तेरा आज पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो जाता, लेकिन कटी भाग, कमर का जो भाग है वो पहले जैसा ही तुम्हारा सुगमत ही रहा। और उसी समय गांधारी ने अपने हाथ में जल लेकर के और भगवान कृष्ण को साफ किया कि हे कृष्ण, जिस तरह से तुमने मेरे कुल को नहीं रहने दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी कुल खानदान
ही नहीं देता हूं, क्योंकि कौन्तेय पति जानी न मे भक्ता प्रणश्यति। परमात्मा ने कहा कि तेषा मां समुद्धर का मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वैशित चेतसाम। जिन लोगों ने अपने मन को, अपने चित्त को, अपने विचारों को, अपने जीवन को, अपने जीवन की बागडोर को भगवान के हाथों में सौंप दिया है, भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं कभी भी उनके जीवन को कभी भी दिग्भ्रमित गलत दिशा में जाने ही नहीं देता हूं। ऐसे हमारे परमात्मा भगवान कृष्ण हैं। अर्जुन ने कहा कि ये बातें सुनकर के तो मैं आत्म विभोर हो गया, लेकिन जन सामान्य किस तरह से आपको सहज में ही प्राप्त कर सके, इसकी कोई विद्या हो तो आप हमें बताओ। और भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर केवल तुम अपने मन को मुझे समर्पित कर दो, अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो। मैं बता चुका हूं कि मन और बुद्धि समर्पित करने का मतलब अपने भोक्तापने को, जिस बुद्धि से हम निर्णय करते हैं, उस ऐसी कुतर्कमय बुद्धि को ही सर्वधर्मान् परित्यज्य परमात्मा को समर्पित करके, और भगवान ने कहा मां एकम शरणं व्रज, केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ, उसके बाद तो सब मैं कर दूंगा। सब विधि घटक काल मैं तोरे सखा सोच त्यागम बलवती। भगवान ने कहा बस केवल तुम्हें जिस अपने जीवन में संसार की तुम मुख्यता को स्थापित किए हुए थे, जहां पर तुम्हारे मन में भोगों की, वासनाओं की, पैसे की, पद की, प्रतिष्ठा की मुख्यता थी, प्रधानता थी, केवल वहां पर तुम धर्म को, सत्य को, न्याय को, अध्यात्म को और परमात्मा तत्व को प्रतिष्ठित करते हो। संसार छोड़ना नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके कहीं भागना भी नहीं है, लेकिन हमारे मन में केवल मुख्यता, प्रधानता होनी चाहिए मात्र परमात्मा की। गॉड इज सुप्रीम पावर। भगवान से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है। इला માટે બહુ તમે લોકો ગ્રહોની ચિંતા ન કરો, લઈ લઈને ખિસ્સામાં થેલામાં ફરતા આવડે જન્મપત્રી કે મારા તમને કઈ જોતા આવડે છે, તમને જોતા આવડે છે, આમ રખડ્યા કરો છો બધું, ઘણા તો આખા પરિવારની ઓલું જન્મપત્રિકા લઈને ફરતા હોય। ग्रहों में ठीक है, शक्ति है, ग्रहों का भी अस्तित्व तो है ही, लेकिन ये ग्रह वैसे ही है जैसे कि पुलिस वाला તમે ભારત હરાવ તો કરી શકેલા, પણ તમારું પરિચય પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાથે હોય तो गॉड इज सुप्रीम पावर। भगवान से बड़ी दुनिया में कोई ताकत ही नहीं है। तो अपने जीवन में भगवान की प्रधानता रख करके आप संसार में जियोगे तो ये संसार भी और परमात्मा भी आपके हैं। एकदम बिल्कुल वैसे ही एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक भक्त अपने गुरुजी के आश्रम में दर्शन के लिए आए और बैठ करके उनके पास सत्संग कर रहे थे। तब तक उस भक्त के कानों में किसी की बड़ी सुंदर गुनगुनाने की आवाज पड़ी। उसने पूछा, गुरुजी इतना सुंदर ये कौन गुनगुना रहा है? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मेरा जो रसोइया है वो ये गीत गा रहा है, क्योंकि उसको बड़ा शौक है, हमेशा गुनगुनाता ही रहता है। तो उसने कहा लेकिन बड़ा सुर में है, ये सुरीला है। अगर किसी अच्छे संगीतकार के पास इसे संगीत की शिक्षा दिलाए तो सकता है। अरे गुरुजी ना मगजમાં बात वैसी है। अरे बीजा दिवस थी ज रसोईयाने खूब सारा संगीतकार પાસે મોકલીને ગુરુજીએ ખૂબ સારી શિક્ષા તાલીમ અને અપાવવાની શરૂઆત કરી दी। 6-7-8 वर्षों में तो आदमी इतना बड़ा कलाकार, आर्टिस्ट निकला कि दूर दूर तक उसके प्रोग्राम होने लगे, बड़ी प्रसिद्धि उसे मिली। एक बार ने विचार आया कि जेना प्रताप थी, जेना त्रिपाठी मोटो संगीतकार અને આર્ટિસ્ટ ગાયક થઈ ગયો, શું કામ નહીં ફરી એના આશ્રમમાં જઈને અને 1-2 મહિના એની હું સેવા કરું, કેમ કે એના સેવાની કોઈ આ ફળ છે મારા જીવનમાં આવી રીતે જે હું જોઈ રહ્યો છું। फिर वह गुरुजी के आश्रम में आया और उसने कहा कि गुरुजी हम चाहते हैं कि 1-2 महीने फिर से हम आपको भोजन बना करके और हम खिलाएं, आपकी सेवा करें। गुरुजी ने कहा ठीक है, और वह व्यक्ति भोजन बना करके गुरुजी को खिलाने लगा। संयोगवश वही भक्त एक दिन फिर दर्शन के लिए आया गुरुजी के
पास और वो व्यक्ति भोजन बना रहा था, वैसे ही गुनगुना भी रहा था। तो उसके कानों में इतनी सुंदर पंक्तियां जब पड़ी तो उसने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी ये कौन इतना सुंदर गा रहा है? तो जब पहली बार पूछा था तो गुरु जी ने कहा था कि मेरा रसोइया संगीत गा रहा है। और अगली बार जब पूछा तो गुरु जी ने कहा कि एक बहुत अच्छा संगीतकार रसोई गा रहा है। तो इसी तरह से आज तक हम संसार के होकर के जीते रहे, लोगों के होकर के जीते रहे, भोगों के होकर के जीते रहे, कामना, आसक्ति और वासनाओं के होकर के जीते रहे। भगवान ने कहा उनको 2 नंबर पे रखो और अब आज से मेरे होकर के, सत्य के होकर के, भगवान के, परमात्मा के, धर्म के, अध्यात्म के होकर के और फिर जियो। भगवान ने कहा तुम संसार के होकर के मेरे पास आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बल्कि तुम पहले मेरे बन जाओ और उसके बाद फिर संसार में, समाज में, परिवार में, जहां कहीं भी तुम जाना हो में जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि तुम फिर मेरे हो जाओगे। तो भगवान ने कहा अपने मन बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो, उसकी बात तुम मेरे हृदय में निवास करोगे। और अगर सचमुच आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, थोड़ा सा मन से अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंपो। भगवान ने गीता में कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो लोग मुझे जिस भाव से, जिस तरह से, जैसे भजते हैं, याद करते हैं, हे अर्जुन मैं भी उनको उन्हीं भाव से, उन्हीं तरह से वैसे ही याद करता हूं। आप भगवान के लिए यहाँ पर 3 घंटे समय निकाल रहे हो, भगवान की बातों में इतना एकाग्रता से उनको आप पिए जा रहे हो अपने कानों से, भगवान के लिए आपने समय निकाला है, तो निश्चित बात है कि भगवान भी आपके लिए इतना समय निकाल करके और आपके बारे में सोच रहे होंगे। जब से व्यक्ति सत्संग की शुरुआत कर देता है, इन ऐसे शास्त्रों के द्वारा अपने जीवन की शुरुआत कर देता है, हमेशा वो भगवान की नजरों में ही स्थित रहता है और भगवान प्रतिपल उसका ख्याल करते हैं। मेरे तो शास्त्रों हजारों अनुभव है ऐसे। एक व्यक्ति गीता का बड़ा अच्छा प्रेमी था, पाठ करते हुए कहीं जाने के लिए बाहर निकला, थोड़ी दूर गया होगा, तब तक अचानक आवाज आई, रुक जाओ, ठीक है करते हुए। तब तक उसने देखा कि थोड़ी दूर पर बहुत बड़ी बिल्डिंग, इमारत गिर पड़ी। उसने सोचा रहे 2 कदम भी आगे हम गए होते तो पूरी बिल्डिंग मेरे ऊपर ही गिर जाती। भगवान बड़ा उसने धन्यवाद दिया। दूसरे दिन फिर कहीं निकला गीता का पाठ करके, तब तक वैसे ही आवाज आई, रुक जा। वहीं तुरंत रुक गए। उसने देखा कि बहुत बड़ी ट्रक उसके सामने से रौंदती हुई निकली। उसने क्या करे, 2 कदम भी आगे खड़ा होता मैं तो ये ट्रक मेरे ऊपर ही आ जाती। फिर एक दिन नदी में स्नान करने के लिए जा रहा था, अभी पैर पानी में डालने ही वाला था कि तब तक वैसे ही आवाज आई, रुक जाओ। तुरंत रुक गया और उसने देखा कि बहुत बड़ा मगरमच्छ जो कि वहीं पर बैठा हुआ था वहां से निकलते हुए। जब उसने देखा तो उसके रोंगटे कांप गए। उसने कहा कि आप हो कौन जो इस तरह से हमेशा मुझे परेशानियों से, समस्याओं से, संकटों से बचाते जा रहे हो? आकाशवाणी ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं और मेरा काम है लोगों को संकट से, परेशानी से, मुसीबत से, कठिनाइयों से बचाना। तो आदमी बहुत नाराज हुआ। उसने कहा अगर ये बात सच है तो आप मेरे शादी वाले दिन कहां थे? उस दिन आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान ने कहा बेटा उस समय भी हम वहीं थे। तो भगवान ने कहा उस समय तुमने गीता का पाठ करना शुरू नहीं किया था, तुमने भगवान की निष्ठा से अपने जीवन को जीना नहीं शुरू किया था। उस समय तक तुम इतने आध्यात्मिक नहीं हुए थे। उस समय तुम हमेशा अपने विचारों में मुझे नहीं रख रहे थे और जब से तुमने भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया है, गीता को साथ में लेकर के चलना शुरू कर दिया है अपने विचारों में, तुमने जब से मुझे प्रतिष्ठित कर दिया है तब से तुम हमेशा अब मेरी नजरों में रह रहे हो।
तो आप निश्चित मानो परमात्मा ने कहा कि फिर तो हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान ने कहा एक बार थोड़ा मेरी तरफ चल करके देखो, मैं कभी भी तुम्हारा पतन, तुम्हारा अकल्याण, तुम्हारा अहित, तुम्हारा नुकसान होने ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि बस थोड़ा सा मेरी तरफ चलने की कोशिश करो, प्रयास करो। अर्जुन ने कहा कि नहीं, कोई सरल मार्ग बताओ। और भगवान एक से एक सरल मार्ग बता देते हैं। और अंत में तो भगवान ने यहां तक कह दिया कि अर्जुन तुम सभी कर्म ठीक है अपने लिए करो, लेकिन उसका जो फल है वो तो कम से कम मेरे लिए छोड़ दो। सर्व कर्म फल त्यागम, मतलब कि आप किसी कामनाओं से भर करके किसी फल की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं, बस कर्म के लिए कर्म करो। कर्म करने में ही मस्ती आनी चाहिए। और जब तुम मस्त होकर के मेरे स्मरण से, मेरी फीलिंग से, मेरी भावनाओं से भर करके जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे सारे कर्म जो है तुम्हें बिल्कुल दिव्य और पवित्र बनाने वाले होंगे और मरने से पहले तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए क्योंकि श्रेयो की ज्ञानम अभ्यासा ज्ञान ध्यानम विशिष्यते और ध्यान कर्म फल त्यागा शांति अनंतरम। परम शांति को, परमात्मा रूपी परम शांति को तुम प्राप्त हो जाओगे। फिर अर्जुन ने कहा कि परमात्मा ये बात भी मेरे समझ में आ गई, लेकिन जो आने वाला समय है वो तो कलयुग का समय है। उसमें तो ऐसे लुटेरे की तरह साधु संत आएंगे कि जो कुछ भी पास में होगा वो सब खा ले जाएंगे कि हम सिद्ध हैं, तो हम साधु हैं, तो हम संत हैं, तो हम ये हैं, तो हम ये हैं। आखिर हम उन्हें कैसे पहचान पाएंगे? जिनको आपकी प्राप्ति हो गई है उनके लक्षण क्या है? जिनके जीवन में धर्म उतरा हुआ है, जिनके जीवन में अध्यात्म उतरा हुआ है, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा जीवन में परमात्मा को प्रकट कर लिया है, हे केशव, हे जनार्दन, उनकी पहचान क्या है? और किन लक्षणों को अपने जीवन में हम जीने के पश्चात बाद में वैसे बन सकते हैं? और भगवान ने इतना सुंदर समाधान देते हुए पूरे विश्व को जैसे कहा। और एक बार इस मंत्र को आप सभी लोग बोलो, अद्वेष्टा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। मुझे उतरे છો ત્યાં બેહજાર બહેનો એટલી સરસ રસોઈ બનાવે છે ને એટલી સરસ સેવા કરે છે કે ખરેખર એને જવાનું મન થશે, પણ જવું પડશે। એમાં એક બહેન કહેતા આજે કે જે માણસ પ્રવચનમાં આમ સૂઈ જાય છે, સૂઈ જવાનો મતલબ કે નથી બોલતા, એનું જન્મ સરળ થાય છે, અમારી ખબર છે। અને એના કરતા જે વિશેષ વાત ની કરી એ તો મને બહુ ગમી ગયું। એને કીધું એના બાજુમાં જે બેઠા હોય પાછા એનો જેનો મદારી ઉઠાય છે। તો તમારે એ મદારીનો જેનો ન લેવો હોય તો બાજુવાળાને ધ્યાન રાખો। ચંદ્રકાંત ભાઈ ક્યાં છે? સુઈ તો નથી ગયા ને? તો બરાબર છે। એટલે તમારા બાજુવાળાની સમ તમે પ્રોપરલી ના બોલો તો અદ્વેષ્ટા અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં। અરે વાહ, આ તો ખરેખર આપણે પહેલા દિવસે કહી દીધું હોત ને તો બતા દીધું તો કામ થઈ ગયું। अद्वेष्टा असल में ये बात ये ना कि वैसे दोपहर में मैं प्रवचन नहीं करता हूँ। मेरे प्रवचन करने का जो समय है वो शाम को 6 से 8 है। तो 5 बजे को व्यवस्थित आनंद से मस्ती से मैं 3-4 बाल्टी पानी से नहाता हूँ, थोड़ा पूजा करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ और फिर 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक मैं प्रवचन करता हूँ। 2 घंटे, 3 कलाक तो नहीं, लेकिन उन 2 घंटों में
हुआ, पति लोगों ने अरे गुरु जी क्यों, तो लेकिन यहाँ पर दोपहर में जो प्रवचन रखने का जो अच्छा है, मुझे भी वैसे अच्छा लग रहा है। तो घड़ी वाला में सीधे बपोरे जमीने अब એટલું તો ફ્રેશ નથી ફીલ થતું, લેકિન એકવાર તમારા સાથે થોડો પ્રારંભ થઈ જાય છે આ બોલવાનો, તો પછી ફ્રેશનેસ આવી જાય છે। તો મેં કહ્યું કે મારા શરૂઆતમાં તમે આમ સુઈ રહ્યા હોય એવું લાગતા હતા કાલે। અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં, અને દાદાજી તો મને એટલું બીજી કરી નાખ્યા છે ધીરુભાઈ મિસ્ત્રી कि सवारे 6 થી 7 तो અહીંયા યોગા ક્લાસ છે। અહીંથી ત્યાં પહોંચીને અને સ્નાન કરીને થોડું તૈયાર થાઓ कि कोई ना कोई कॉलेज में प्रवचन હોય છે। अब तो मुश्किल है तो, और कॉलेज में तो बच्चों के साथ बहुत आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है बच्चों के साथ कि खरेखर तो ત્યાં ખૂબ જ આમ એટલી પ્રસન્નતાના સાથે આમ મન આમ ખીલતું હોય છે। અહીંયા હું તમારા સાથે ખરેખર તમે લોકો બહુ સારા છો, તમે લોકો મને ખૂબ સારા અર્થોમાં ગમ્યા, સારા લાગ્યા, आप लोग मुझे अच्छे लगे, थोड़ा सा और अच्छे बनने की आवश्यकता है। आद्वेष्टा लेकिन आप भगवत गीता के मंत्रों को बोल करके, भगवत गीता की इन बातों को सुन करके अपने जीवन को और भी आप निखार सकते हो, और भी सुंदर बना सकते हो, और भी अपने आप को भगवान को प्रिय लगने लग जाओ, इस योग्य बना सकते हो। भगवान ने गीता में कहा कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं प्राणी मात्र में बिल्कुल एक समान एक भाव से स्थित हूं, और ना मैं द्वेष्योस्ति, मुझे ना तो किसी से बैर है, मुझे ना तो किसी से द्वेष है, और ना तो मेरे लिए कोई प्रिय ही है। ना मैं द्वेष्योस्ति ना प्रिय। परंतु भगवान ने थोड़ा सा सावधान होकर के कहा कि परंतु ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो लोग मुझे प्रेम से, भक्ति से, प्रेम की अनुभूति से भर करके जो लोग मुझे याद करते हैं, मैं तेसु चाप्यहम्, मैं उन लोगों में हूं और वो मेरे ऐसे प्रेमी भक्त मुझ में है। मैं तेसु चाप्यहम्, मैं उनके अंदर प्रकट होता हूं और वे मेरे हृदय में प्रकट होते हैं। तो इन मंत्रों को बोल करके आप अपने जीवन को और भी पवित्र बना सकते हैं। सभी यहाँ पर मिट्टी लगे हुए सोने की तरह है, थोड़ी सी मिट्टी अगर धुल जाए उसको हम साफ कर दें तो सोना निखर जाता है। लेकिन मिट्टी को हम साफ कैसे करें? तो ये सब उपाय है, साधन है। आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण, मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी। भगवान ने कहा कि आद्वेष्टा सर्वभूतानां, जब तक आपके मन में किसी भी व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, परिस्थिति के विषय में जब तक आपके मन में राग या द्वेष है, तब तक आप संसार में जी रहे हो, आपका लेवल ऊंचा नहीं उठा है। भगवान के लेवल तक, भगवान के स्तर तक अपने आप को उठाने के लिए
हमारे मन में जो नफरत है, जो घृणा है, जो राग द्वेष है, उसको भगवान ने कहा कि यहां पर सन्यासी कौन है? घर छोड़कर जो निकल गया वो, जिसे भगवे तरह जिसने कपड़े पहन लिए वो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, गेया सा नित्य सन्यासी, वह व्यक्ति नित्य, डेली, कंटिन्यू, सतत सन्यासी ही समझने योग्य है। ये जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो व्यक्ति न तो किसी से द्वेष करता है और न तो कहीं पुरुष की आसक्ति ही है, न तो किसी से नफरत ही करता है और न तो उसके मन में किसी प्रकार की विशेष परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति के लिए आकांक्षा ही है। और निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते, इसी जीवन में वह व्यक्ति संसार के हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आत्मनिष्ठा सर्वभूताना, जब तक आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, द्वेष है, ज्यादा સુધી તમારા મનને આમ કઈ વિશેષ પદાર્થ, પરિસ્થિતિ, સિચ્યુએશન ના તરફ અગર બિલકુલ તમારા મનને અનુકૂળ ના હોતું હોય, મનને ગમતું ના હોય, ત્યાં સુધી આપણે સંસારમાં कीचड़માં જીવી રહ્યા છીએ। क्योंकि जब तक हमारे मन में विरोध है तब तक भगवान प्रकट होंगे ही नहीं। जब हम सबसे प्रेम करने लग जाएंगे, सबके प्रति जो हमारे मन में सहानुभूति होगी, सबके प्रति जो हमारे मन में सद्भावना पैदा होगी, और आने शुरुआत करने वाली आवश्यकता से भक्ति, क्योंकि अच्छा व्यक्ति वो है जिसके नजदीक में नजदीक रहने वाले लोग जब उसकी प्रशंसा करें। जैसे तुम्हारे सास तुम्हारी प्रशंसा करे ना, ત્યારે ખરેખર તમે સારા છો। એવી રીતે આમ પણ છે, જ્યારે તમારી બહુ કહે કે ખરેખર તો ત્યારે ખરેખર તમે સારા છો। क्योंकि बाहर वाले तो सब आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपके नजदीक रहने वाले जो कहेंगे नहीं। પણ આજે જીવા કેટલા લોકો કંટાળ્યા છે कि મને લાગે છે ભગવાન અગર ફરી વાર આ ચાન્સ આપે तो कोई देवानो स्वीकार नहीं कर सकता। तो किसी के भी प्रति हमारे मन में द्वेष भावना, नफरत, घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना है एक साधु तपस्वी मुनि महाराज की छोटी सी कुटिया एक जंगल के अंदर थी। बड़े तपस्वी थे, भगवान की आराधना करते थे। एक दिन रात्रि का समय था, मध्य रात्रि, घोर अंधकार और जबरदस्त बारिश हो रही थी। किसी ने आकर के कुटिया का दरवाजा खटखटाया। महाराज बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा कि कौन हो भैया, अंदर आ जाओ, बाहर बरसात हो रही है, विश्राम करो, कल प्रातःकाल चले जा रहे हैं यहाँ से। और वह व्यक्ति अंदर आकर के बैठ गया। उसने कहा महाराज 1-2 घंटे में बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। महाराज ने कहा नहीं, कल सवेरे जाना, आज रात्रि में इसमें ही विश्राम करो। फिर उसके बाद बातचीत के दरमियान महाराज ने पूछ लिया, लेकिन इतनी मध्य रात्रि में बारिश में तुम इस तरह से यहाँ पर क्या रास्ता भूल गए, कौन हो? उसने कहा महाराज अब आपसे भी मैं क्या झूठ बोलूं, मैं चोर हूं। ईमानदार रहा। इतना कहते ही महाराज तो इतने क्रोधित हुए, महाराज ने कहा कि गेट आउट, चले जाओ यहाँ से, भागो। चोर के लिए मेरी दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। चोर ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं, अभी अभी निकलो निकलो, भागो यहाँ से, चलो। और महाराज ने साथी को भगा दिया, तो मैं चला गया। बाद में आकाशवाणी हुई कि महाराज आपको कब मालूम पड़ा कि एक चोर है? महाराज ने कहा जब उसने बताया अभी तब। भगवान ने कहा कि और मुझे इसके जन्म के समय से पता है कि चोर है, फिर भी मैं अपने संसार में इसको 40 साल से मेरे स्थान दे रखे हैं, और तुम अपनी छोटी सी कुटिया में इसको 4 घंटे में नहीं ठहरा सके और भगवान के उपासक बनते हो। तो कहने का अर्थ है कि हमारे मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। आज देखो इतने नए संप्रदाय बनते जा रहे हैं, इतने गहरे
इतने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष ये लोग आते जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर मुश्किल क्या है कि एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाते हैं। अरे कई बार तो एक दूसरे की मंदिर का प्रसाद को दूसरे लोग नहीं लेते। भगवान ने कहा तब तक तुम सभी कच्चे हो। अद्वेष्टा सर्व भूतानां प्राणी मात्र के प्रति। जब हम अद्वैत के भाव से बन जाए, जब तक द्वेष रहेगा तब तक हम भगवान के लिए नहीं बन सकते। अद्वेष, कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, क्योंकि निज प्रभु में देखई जगत कैसा करेंगे हो, फिर विरोध हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा पार्थ, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में अब किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं रही है, किसी के प्रति भी अब नफरत, घृणा, द्वेष रहा ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति मेरा अपना है, मैं उसके जीवन में प्रवेश करता हूं। और मैत्र, जब सब अपने लगने लग जाए, मैत्री की भावना से जो भरा हुआ हो, सभी कोई यहां पर पराया लगे ही नहीं। यहां किसको पत्थर मारे, कैसा कौन पराया है? शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, जहां भी देखो आपको भगवान ही नजर आए। पराया पल की भावना जब हमारे मन से मिटने लगे, मैत्री की भावना जब प्रकट होने लगी, जब किसी को देख करके